मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। अगर तुम्हारे पास एक ऐसी मशीन है जिसको तुम अपना अंगूठा देते हो तो बदले में तुम उस मशीन से कुछ भी मांग सकते हो और वो पूरा हो जाएगा। और कुछ भी से मेरा मतलब है कुछ भी। तो क्या तुम अपना अंगूठा काट कर उसे दोगे? वेल, ये कॉन्सेप्ट है हाल ही में रिलीज हुई एक तड़कती भड़कती हॉट सीरीज द मंडला मर्डर्स का। तो ओवरऑल ये सीरीज कैसी है इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। डोंट वरी, स्पॉइलर देके मजा खराब नहीं करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। सीरीज की पूरी कहानी कुछ एलिमेंट पर बेस्ड है, जैसे एक औरतों का समुदाय जो जंगल में एक मिस्टीरियस गुफा के अंदर रहता है और यही समुदाय लोगों का अंगूठा लेकर उनकी इच्छाएं पूरी करता है। दूसरा, 20 साल पहले गायब हुई अपनी मेन कैरेक्टर्स की माँ। तीसरा, गांव में हो रहे अजीबोगरीब मर्डर्स और उसके पीछे की मिस्ट्री। और चौथा, इन सबको इन्वेस्टिगेट कर रही एक CIF टीम। ये सारे एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं एक विशिष्ट रीजन के थ्रू, जो इस पूरी सीरीज को और भी ज्यादा मजेदार बनाता है। तो मोटा मोटा स्टोरी ये है कि एक गाँव है जहाँ एक बार फिर से अजीबोगरीब मर्डर्स हो रहे हैं। मर्डर्स की वजह कोई नहीं जानता, पर मर्डर्स में काफी कमाल का पैटर्न देखने को मिलता है। जो पहला मर्डर होता है उसके हाथ पैर और सर सही सलामत तैरते हुए मिलते हैं, पर उसका धड़ गायब है। जहां दूसरे और तीसरे मर्डर्स में दोनों के एक एक हाथ गायब है, चौथे का सर, पांचवे का चेहरा, छठवें के पैर और सातवें का दिल गायब है। और ये सब कुछ कनेक्टेड है उस वरदान देने वाले मशीन से। मर्डर्स क्यों हो रहे हैं इसका जब सीक्रेट रिवील होता है तो आप शॉक रह जाते हो और आपको बहुत मजा आता है। और यही इस सीरीज की खास बात है कि शुरू में इतना सब कुछ दिखाने के बावजूद एंड तक आपके दिमाग में एक मिस्ट्री बनी रहती है कि ये सब कुछ आखिर कौन और क्यों कर रहा है। इसका कॉन्सेप्ट वाकई काफी अच्छा है। अगर तुमने राघव की पिछले साल आई सीरीज 11-11 देखी है तो ये सीरीज भी कुछ उसी जॉनरा में आती है। एक फैंटेसी थ्रिलर सीरीज जो एंड तक जोड़े रखने का काम करती है। कुछ कुछ जगह तुम्हें ऐसा लग सकता है कि सीरीज काफी स्लो जा रही है, पर डोंट वरी, वापस से स्पीड पकड़ने में टाइम नहीं लगाती। तो वही कुछ बातें थोड़ी सी खटक सकती हैं कि कुछ कैरेक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट फील होते हैं पर बाद में पूरी सीरीज में उनका नाम तक नहीं आता। तो वही कुछ कैरेक्टर्स स्टोरी के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर वो इमोशनली उतने ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते। जैसे कि मेन कैरेक्टर की गर्लफ्रेंड कविता, उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है पर वो इमोशनली उतना खास कनेक्ट नहीं कर पाता और इसीलिए वो स्टोरी में उतना खास कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाता। उसके अलावा बाकी सब कुछ सही है, बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाता है। फिर वो मेन कैरेक्टर हो, वानी कपूर का कैरेक्टर हो या फिर बाकी सारे साइड कैरेक्टर, सब ने अपना बेस्ट दिया है। अब मुझे पर्सनली ये सीरीज काफी पसंद आई क्योंकि मुझे इस तरह के एक्सपेरिमेंटल फोकलोर कॉन्सेप्ट काफी पसंद आते हैं। मैंने इस तरह की और भी बहुत सारी सीरीज और मूवीज देखी हैं, जैसे 11-11 हो, ब्रह्मयुगम हो, तुम्बाड़, ब्लैक, तो मैं देख लेता हूँ। और तुम्हें भी खाना खाते खाते अगर इस तरह के कंसेप्ट वाली मूवी सीरीज देखना पसंद है तो मेरे को बता देना। मैंने अभी तक जो बेस्ट देखी है वो मैं आपके साथ शेयर करना पसंद करूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब भी करके रखना वरना ढूंढोगे कहाँ। तो बस अब यही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।